4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का शायद सपना रहा हो कि वो किसी प्रकार से अपनी सरकार वहां बना ले। हालांकि सरकार बनाई थी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन की, लेकिन उस समय महबूबा मुफ्ती के साथ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि महबूबा मुफ्ती की जो पीडीपी है उसके किस प्रकार के वक्तव्य रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले या उनके वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक्ट से नाराज नहीं हुए। ये अच्छी बात है। वजह उसकी यह है कि उन्होंने ये महसूस करा दिया है कि हम दरअसल धर्म का काम कर रहे हैं। अब वो चाहे देश के बंटवारा करने वाले, जैसा कि आरोप लगता है, उनके साथ खड़े हो जाएं, पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने लगे, कुछ भी कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम नहीं दिया जाता। अब ऐसे में अगर विपक्ष का कोई नेता पार्टी कर बैठे तो आप यकीन मानिए वो पहाड़ जो है सर पे उठा लेते हैं। खबर में बताने ये हाजिर हुआ कि कश्मीर के अंदर दोस्तों उनका एक मन में सपना रहा होगा या है कि वो किस प्रकार से सरकार बनाए, लेकिन वहां सरकार नहीं बनती। वहां का जो डेमोग्राफिक कुछ विधानसभा सीटें हैं वो जाहिर है कि घाटी की सीटें ज्यादा आ जाती हैं, इसलिए कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस जो है फारूक अब्दुल्ला की, उसको बहुमत मिलने के आसार हैं। लेकिन अमित शाह के गृह मंत्रालय ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। हो सकता है तिकड़मबाजी की सरकार आपको कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की नजर आए, और इसमें संलिप्तता नजर आएगी आपको राज्यपाल की। राज्यपाल क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं खबर सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपको महाराष्ट्र लेकर चलूंगा। आप देखें, एनबीटी ने छापा कि जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा, त्रिशंकु, नई सरकार के गठन में 5 नामित विधायक निभाएंगे अहम भूमिका। हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु सदन की संभावना, 5 सदस्यों का होगा मनोनयन। अभी 8 तारीख में रिजल्ट आने बाकी है, लेकिन पहले ही 5 सदस्यों का चयन राज्यपाल लगभग कर चुके हैं, ये मानकर चलिए। और वो 5 सदस्य जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के होंगे। अभी सरकार आई नहीं है, वोटिंग मतलब काउंटिंग हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले राज्यपाल इस काम को कर रहे हैं। राज्यपाल पहले भी ऐसे बहुत सारे काम करते आए, आपको मालूम है। आगे बढ़ें कि विधानसभा की संख्या 95, बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने विधायकों के मनोनयन का किया विरोध। अब क्या है पूरी कहानी वो सुन लीजिए। अधिकांश एग्जिट पोल ने जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु सदन के संकेत दिए हैं, इसलिए अब सबकी निगाहें उन 5 सदस्यों पर टिकी हैं जिन्हें राज्यपाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में मनोनीत करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सदन की पहली बैठक से ही पहले मनोनीत किया जाएगा और वो निर्वाचित सदस्यों की तरह बहुमत के दौरान परीक्षण में मतदान कर सकते हैं। और वो कौन होंगे तो आप भी जानते हैं। मनोनयन की सदन की संख्या 95 हो जाएगी, बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। एग्जिट पोल के अनुसार किसी भी दावेदार को अपने दम पर इस आंकड़े तक पहुंचने की संभावना नहीं है। बीजेपी की मदद करेंगे एलजी, ये है इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने की जरूरत है। ये देखते हुए एलजी केंद्र से मनोनीत व्यक्ति हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को डर सताने लगा है। कहा जा रहा है कि विभाजित जनादेश की स्थिति में भाजपा की मदद करने के लिए एलजी प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं। एनसी और कांग्रेस ने दावा किया है कि एलजी केवल मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर ही शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वो उन सदस्यों को चुनेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब 98 हो जाएगी तो उसमें जो है 95 हो जाएगी, तो 48 सदस्य चाहिए बहुमत के लिए। अब ऐसे समय में कांग्रेस और नेशनल फारूक अब्दुल्ला की सरकार अगर नहीं बहुमत ले पाती है तो ये 5 सदस्य वो की रोल अदा करेंगे, जिसको आप कभी कभी पासन कहते हैं। तराजू होता है ना, पासन की जगह होती है, थोड़ा पासन इधर आते ही झुक जाता है। तो 5 सदस्यों को गृह मंत्रालय ने जिस प्रकार से इजाजत दे करके एलजी को निर्देशित कर दिया है, वो जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग के तो चुने नहीं जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। ऐसे समय में दोस्तों ये सरकार भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से बनाने की कोशिश कर सकती है। आप देखें, कांग्रेस और एनसी ने साधा निशाना। कांग्रेस और एनसी के इस दावे को बीजेपी ने विवादित बताया है। बीजेपी ने कहा कि कानून में इस बार स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नामांकन एलजी का विशेष अधिकार है। इस नामांकन प्रक्रिया का उल्लेख जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 की धारा 15 में किया गया है, जिसमें 26 जुलाई 2023 को संशोधित किया गया था। लेकिन बात यह है
कि ये 12 सदस्य इसी प्रकार के किसी जमाने में महाराष्ट्र का जो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी कहा था भगत सिंह कोश्यारी से, 2.5 साल तक उनकी उस एप्लीकेशन को दबाए रखा। वहां पर राज्यपाल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, उसके अंदर उन्होंने जो है आकर नहीं किया कि साहब आकर किसी प्रकार से उनको जो है उद्धव ठाकरे की बात को मान लिया जाए। 2.5 साल तक, चूंकि ये राज्यपाल का विशेष अधिकार है कि वो कितने भी समय तक उस नामांकन लिस्ट को रख सकता है। वहां तो 12 सदस्यों का उद्धव ठाकरे ने जब किया था, आज तक उसका निर्वहन नहीं हुआ है। अब तो खैर सरकार ही बदल गई है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का मैटर चल रहा है या चुनाव आ गए हैं। इस बात पर भी कभी कभी आप हंस सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सरकार वैलिड है या नहीं है। इसको जो चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ बात निकली ना निकली, लेकिन वो 2.5 साल पूरा कर चुकी है। आप यकीन मानिए 5 साल भी पूरा कर लेती। वजह उसकी क्या है कि ये एलजी हुए और ये तमाम लोग जो हुए, ये किसके इशारे पे इन दोनों काम कर रहे हैं, ये पूरा देश जानता है। लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की बात यह है कि जब जम्मू में उनकी सरकार नहीं बन पा रही, तो 5 लोग अपने मनोनीत करा करके त्रिशंकु का अगर मामला बन जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट का भी रोल है, वहां पर कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए हैं। वहां इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, ताकि वो जीत जाएंगे तो उनको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाएगा। ऐसे समय में अगर कमी पड़ती है तो 5 लोग, ये जो चुनाव हो रहा है, मनोनयन हो रहा है एलजी के माध्यम से गृह मंत्रालय की सिफारिशात पर, तो ये जाहिर सी बात है जो है सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। यानी कि आपको किसी भी प्रकार से जम्मू कश्मीर पर किसी भी प्रकार से सरकार बनानी, चाहे लोकतंत्र कुछ भी कहे, बहुमत कुछ भी कहे, सरकार विपक्ष के लोग कुछ भी कहें, तो बात दोस्तों ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोई भी अनहोनी अगर आपको नजर आए तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। अब उसके बाद जवाब क्या दिया जाएगा, चूंकि मध्य प्रदेश हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, मतलब मैं बताते बताते आपको थक जाऊंगा, कितनी सरकार को गिरा चुके, बना चुके, और उसके बाद वहां के लोगों ने कोई ज्यादा बुरा नहीं माना है। बिल्कुल सच बात है, भारतीय जनता पार्टी को वो इस बात को बुरा नहीं मानते। पहले किसी जमाने में कोई विधायक तोड़ दिए जाते थे तो ये वोटर जो थे ना, इतने ईमानदार, वे आज भी ईमानदारी हैं, आप मेरे पे मुकदमा मत कीजिएगा, ऐसे हुआ करते थे कि सजा देते थे। लेकिन अब तो धर्म की पार्टी में पटे हुए हैं ना, तो उनको मालूम है कि नहीं, जो भी करेंगे महामानव वो बिल्कुल सही होगा, धर्म के अनुरूप होगा। तो ऐसे समय में वो कह देंगे कि साहब जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे थे, वहां का बॉर्डर इशू था, पाकिस्तान घुसपैठ करा रहा था, देखिए ये लोग आ जाते हैं, ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, कांग्रेस पाकिस्तान परस्त लोग, या फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान परस्त आदमी है। अगर पाकिस्तान परस्त आदमी है तो फिर जमात इस्लामी को इजाजत क्यों दी गई है कश्मीर में चुनाव लड़ने की? क्योंकि अब तुम्हें सूट करता है, पहले बैन कर रखा था। लेकिन हैरत की बात यह कि आप में से एक वर्ग ये बात समझ नहीं पाता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।